नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक नवाचार कहानी बुनों के बारे में बात करेंगे। NCERT की कक्षा 5 के विषय हिंदी के एक पाठ बाघ आया उस रात को हम इस नवाचार के लिए लेंगे। इस नवाचार कहानी बुनों के माध्यम से हम बाघ आया उस रात पाठ को समझाएंगे, जो कि एक कविता है। ये कविता बाघ आया उस रात नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बतलाया गया है कि एक बाघ किस प्रकार से मानव बस्ती में आता है, मानव बसाहट में आता है और क्या क्या एक्टिविटी होती है, ये एक संवाद के माध्यम से बताया गया है। जब हम इस चैप्टर को, इस कविता को पढ़ाते हैं तो ये कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाई जा सकती है, कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ सकती है, क्योंकि बच्चे कहानी सुनना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक बाघ का चित्र लगा दिया जाता है, एक बाघ की फोटो लगाई दी जाती है और बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों बताइए ये कौन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं और पूछते हैं कि बच्चे आप ये बाघ के बारे में क्या क्या जानते हो। तो बच्चों की जो भी बाघ के बारे में पहले से जानकारी होती है उसको बाहर निकाला जाता है और उसी जानकारी के आधार पर फिर आगे की रूपरेखा बनाई जाती है। फिर बच्चों को एक खेल खिलाने के लिए बोला जाता है कि चलो बच्चों, हम एक खेल खेलते हैं और एक कहानी बनाते हैं, एक कहानी बुनते हैं और वो कहानी होती है बाघ की। जैसे कोई एक बच्चा बोलता है कि हर बच्चे से बोला जाता है कि हर बच्चा एक एक शब्द, एक एक वाक्य उसमें बोलेगा और उस प्रकार से कहानी बढ़ते जाएगी। जैसे कोई बोल सकता है कि कहीं एक बाघ था, फिर कोई बोलता है वो जंगल बहुत घना था, फिर कोई बोल सकता है कि बाघ बहुत बड़ा था। इस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है और वो मानव बस्ती में किस प्रकार से आता है, क्या क्या चीजें करता है, और जो पाठ की, उस कविता की विषय वस्तु है, वो पूरी कहानी जो बच्चे खुद कह रहे हैं उसके माध्यम से शिक्षक पूरी कविता समझा सकता है और बतला सकता है। तो ये बहुत आसान और बहुत सरल साधन है। इस नवाचार की सबसे खासियत क्या होती है, इस नवाचार की सबसे नवीनता क्या होती है कि इसमें बच्चे अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए, अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए कहानी गढ़ते हैं, कहानी बनाते हैं और उसको विषय वस्तु से जोड़ते हुए पाठ का जो कंटेंट है, पाठ के जो तथ्य हैं, उसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब ये नवाचार करते हैं तो सबसे पहले हमको एक बाघ की फोटो चाहिए रहती है, फिर बाघ के बारे में बच्चों से हम जानकारी निकलवाते हैं और उसके बाद बच्चे ही कहानी बनाते हैं। इसमें सीखा क्या क्या जा सकता है, इसमें जब बच्चे कहानी बना रहे हो तो उनकी सृजनशीलता बढ़ती है, उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। किस प्रकार के वो वाक्य यूज कर रहे हैं, किस प्रकार के कॉमा, पूर्णविराम, अर्धविराम आदि वो उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार की सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विश्लेषण यूज करते हैं। तो जब ये कहानी बनते जाती है, शिक्षक इन सारे व्याकरण के जो पार्ट हैं, चाहे वो सर्वनाम हो, संज्ञा हो, क्रिया विश्लेषण हो, या नए प्रकार के शब्द आ रहे हैं और नई प्रकार की शब्दावली बनते जा रही है, टीचर जो शिक्षक हैं वो अच्छे प्रकार से बच्चों को वो कहानी के बीच में समझा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत नवीन तरीका है, बहुत सहज तरीका है बच्चों को ये पाठ पढ़ाने का और समझाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ये एक्टिविटी, ये क्रियान्वयन, ये नवाचार आप अपने स्कूल में, विद्यालय में और कक्षा में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, जरूर उसको अभिव्यक्त करेंगे और लागू करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको बहुत सफलता भी मिलेगी और बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ZIIEI का, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जिसमें इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। और
इसी प्रकार के दिलचस्प और मनोरंजक नवाचार आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ाने में वो आपको बहुत मददगार साबित होंगे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।